शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 12th क्लास का वीडियो नंबर 9 जो मैथमेटिक्स का है। आज स्पेशल वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में मैंने बार बार कहा कि हम लोग जो 2/2 और 3/3 का इन्वर्स निकाल रहे हैं वो एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। और वो शॉर्टकट ट्रिक इसी लेसन के लिए है जिसको अभी हम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चन को बनाएंगे और पिछले वीडियो के आधार पर शॉर्टकट ट्रिक के आधार पर चेक करेंगे कि हम जो बनाए हैं सो सही है या नहीं। ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई भी विद्यार्थी जब क्वेश्चन एग्जाम में बनाएगा और एग्जाम में बनाएगा तो उसको ये पता नहीं रहता कि उसका आंसर कितना है, तो शॉर्टकट ट्रिक से ये पता कर पाएंगे कि हम जो बनाए हैं सो सही है या नहीं। तो चलते हैं एक नए वीडियो में जिसका वीडियो नंबर 9 है। अभी तक 8 वीडियो मैट्रिक्स में मैं दे चुका हूं और आज का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो और कॉलम ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का नाम सुनते ही ऑपरेशन ध्यान में आ जाता है, किसी को ये चीर फाड़ करना है वो वाला ऑपरेशन नहीं, बल्कि यहाँ रो और कॉलम का ऑपरेशन करना है। तो रो और कॉलम को थोड़ा समझ लेते हैं। ABC DEF अगर हो इस तरह का तो इसको हम लोग R1 बोलते हैं, दैट मीन्स रो 1। ये R2 ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। C1 C2 C3 R को हम लोग रो कहते हैं, रो को हिंदी में हम लोग पंक्ति कहते हैं, और C को कॉलम बोलते हैं, स्तंभ। इसी को ट्रांसफॉर्म करके मतलब एक्सचेंज करके हम लोगों को A इन्वर्स निकालना है। और मेरी माने तो सबसे बढ़िया लेसन, अच्छा ब्रेन लगने वाला लेसन है ये, और आपको हमारे 1-2 वीडियो से आसानी से समझ आ जाएगा। आज के वीडियो में 2/2 का और अगले वीडियो में भी 2/2 का क्वेश्चन जो आपके डिमांड पे होगा। उसके बाद फिर 3/3 का रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है A बराबर 1 2 3 7। वी हैव टू फाइंड A इनवर्स बाय रो और कॉलम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, रो कॉलम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी क्वेश्चन जब रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मिले तो सबसे पहले लिखना है गिवन A बराबर 1 2 3 7। उसके बाद सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई I, दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई करेंगे। I इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I जो है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और कोई भी डिजिट को I से या यूनिट से यानी 1 से गुना करेंगे तो वो उतना ही रह जाता है, जबकि यहाँ पे I के जगह पे हम लोग ये 1001 लिखेंगे और ये इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, 1 कोई भी डिजिट से गुना करेंगे तो ये इतना ही रह जाता है। अब हम लोगों को A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ तक कोई भी 2/2 का क्वेश्चन रहे, 3/3 का क्वेश्चन रहे, सब में इतना करना है। ये इतना कंपलसरी है, इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे 1 0 0 1 ले आना है। कितना ले आना है? 1 0 0 1 लाना है। यहाँ पे 0 कैसे होगा? यहाँ पे यहाँ 1 0, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, 1 0 0 1। तो हम लोगों को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 आ जाए। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें, देखिए हम आपको समझा रहे हैं, अगर इसको x और इसको y में कन्वर्ट कर दे तो x + 2y और यहाँ पे है 3x + 7y। अगर हम इसको x और y से गुना कर दे और एक इक्वेशन बना दे तो x + 2y और 3x + 7y हो जाता है। हम लोगों को लाना क्या है? यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 ऑलरेडी है। यहाँ पे 0 लाना है। क्या लाना है? 0। तो हम देख रहे हैं
कि R1 में, किसमें, R1 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दे तो यहां 0 आ जाता है, हाँ या नहीं? अगर इसको काटना है, अगर इसको हम इक्वेशन 1 कह दे, इसको इक्वेशन 2 कह दे, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 करते हैं ना, हाँ या नहीं? 10 क्लास में तो यही पढ़े हैं। तो 1 इंटू 3 माइनस 2, तो 1 कहने का मतलब है फर्स्ट रो, 1 कहने का मतलब है फर्स्ट रो, गुना 3 माइनस 2 कहने का मतलब है सेकेंड रो। क्लियर? काम कहां करना है, कहां 0 लाना है, तो सेकेंड रो में लाना है। कहां लाना है? सेकेंड रो में लाना है। तो R2 में काम करना है। कहां काम करना है? R2 में। ठीक है, क्या करना है? तो 3 को R1 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा देना है। क्लियर है? क्लियर है ना? R1 में कितना से गुना करना है? 3 से, और घटाना किसको है? 2 को। तो A बराबर काम कहां करना है? R2 में। काम कहां करना है? तो R1 को आप लिख दो, ऐसे ही लिख दिए ना। क्लियर है? काम R2 में करना है तो R2 में एक्सचेंज होगा, R2 में ट्रांसफर करेंगे। 3R1, R1 यहां कितना है? 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा? क्लियर है? देख लीजिए, हम यहां बना के दिखा रहे हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, माइनस R2 0 है, तो टोटल कितना हो गया? 3। अब R1 को 3 से गुना करना है, तो 0 को 3 से गुना करेंगे, 0 को 3 से गुना करेंगे, माइनस R2 यानी माइनस 1, तो माइनस 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? माइनस। क्लियर है? अब यहां पे R1 कितना है? 1, 1 को कितना से गुना करना है? 3 से, तो 3 और R2 कितना है? 3, तो यहां कितना हो जाएगा? 0। इसी 0 लाने के लिए तो ही इतना कर रहे हैं। क्लियर है ना? R1 कितना है यहां पे? 3, R1 यहां 1 है, 1 को कितना से गुना करना है? 3 से, तो 3 से इसमें गुना करके इसको घटा दिया तो कितना बच गया? 0। यहां पे R1 कितना है? 2, 2 को 3 से गुना किया तो कितना बचेगा? 6। कितना है? 6। 3 को 2 से गुना किया तो 6, माइनस 7 कितना बच जाएगा? माइनस 1। क्लियर है? हम लोगों को क्या लाना है? 1001, 1001। ठीक है, तो यहां पे अब 0 लाना है। कहां पे 0 लाना है? R1 में। कहां 0 लाना है? R1 में। कहां 0 लाना है? R1 में। काम कहां होगा? R1 में। काम कहां होगा? R1 में। अब क्या करेंगे R1 में हम लोग? यहां ध्यान दीजिए, अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिखे, इसको लिखे x प्लस 2y, कितना लिखे? x प्लस 2y, और यहाँ x है ही नहीं, यानी ये क्या हो गया? 0, और यहाँ कितना है? माइनस y, यहाँ पे 0 लाना है, यही 0 लाना है ना। तो इसको क्या करेंगे हम? ये समीकरण 1 जोड़ 2 गुना समीकरण 2, हाँ या नहीं? समीकरण 1 2y है, प्लस 2 से इसमें गुना करके जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस है। तो 1 को क्या लिखना है हम लोग को? R1, जो 1 लिखा करते थे 10th क्लास में, उसको क्या लिखेंगे? R1, 2 गुना R2। काम कहां करना है? R1 में। काम कहां करना है? R1 में। क्या करना है? तो R1 प्लस 2R2। क्लियर है ना? काम कहां होना है? काम कहां होना है? तो R2 को क्या करना है? लिख देना है सेम। R1 में तो काम होना है, R2 में काम होना नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, हम ऐसे ऐसे 2, 3, 4 क्वेश्चन बताएंगे। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो डेंजरस, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लस माइनस एंड रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान देंगे आप यहाँ, R1 को R1 प्लस 2R2, R1 को R2 के साथ 2 से गुना करके जोड़ना है। तो R1 यहाँ कितना है बाबू? 1 है, हाँ या नहीं? और R2 कितना है? 3 है। तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया? क्लियर है ना? 7। फिर R1 कितना है? 0, और 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
-2। क्लियर है? अब आगे देखिए, R1 कितना है यहाँ पे 1 और R2 कितना 0। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है? अब R2 कितना है, सॉरी R1 कितना है 2, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0 ही लाने के लिए तो ये काम किए थे। बाकी कहाँ क्या आएगा उसके लिए काम नहीं किए थे, यहाँ क्या लाने के लिए काम किए थे 0 लाने के लिए, क्योंकि 1 0 0 1 चाहिए। यहाँ पे कितना आ गया है -1। क्या आ गया है तो -1 हटाने के लिए क्या करना है, R2 में -1 हटाना, माइनस हटाना है, तो R2 पूरा में हम माइनस से गुना कर देंगे। क्या करेंगे माइनस से गुना कर देंगे। इधर रहने दे या हटा दे, रहने देते हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ, और इसको हम रहने देने के लिए बोले हैं, इसलिए इधर रख दे रहा यहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, तो माइनस से क्या करना है R2 में गुना, माइनस से क्या करेंगे R2 में गुना, तो R1 को क्या करेंगे लिख देंगे सेम, क्योंकि R1 में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अब R2 में माइनस से गुना करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा -3, यहां माइनस माइनस +1, या 0 में माइनस से गुना करेंगे तो 0 ही होगा और ये 1। और इस तरह से A का जो मल्टीपल आएगा वही क्या आ जाएगा आपका A इनवर्स 7 -2 -3 और 1, यही आपका आंसर है। तो पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में 2x2 का जो क्वेश्चन को हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से बनाया, वो इसलिए बनाया कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इतना बड़ा बनाने के बाद हम कैसे चेक करें कि हम बनाए हैं सो सही है या गलत। उसके लिए वीडियो नंबर 7 डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हर मैट्रिक्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा मैट्रिक्स का लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं सारे वीडियो को। तो हम लोग आज चेक करेंगे इसको पिछले वीडियो के आधार पर कि आखिर जो हम A से A इनवर्स निकाले हैं वो सही है या गलत। तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, क्या है, तो A बराबर कितना है 1 2 3 7। कोई बताएगा शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे A इनवर्स? कौन बताएंगे, हाथ ऊपर कीजिए। इतना लोग, चलो तुम बताओ बाबू, क्या नाम है? गौतम कुमार। गौतम कुमार, हाँ बताइए कैसे बनाते हैं A इनवर्स शॉर्ट ट्रिक में? 7 को 1 से गुना करेंगे। पहले 7 को 1 से गुना किए तो 7 और 3 को 2 से गुना अच्छा करेंगे तो 6। चलिए ठीक है, 7 को ऊपर ले जाएंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे 7 और 1 को, और बाकी और 2 को 2 लिखेंगे और 3 को 3 और माइनस लिख देंगे। अच्छा, 2 को 2 लिखेंगे, 3 को 3 और माइनस लिख देंगे। समझ रहे हैं ना आप भी? 2 को 2 लिखेंगे और 3 को 3, लेकिन माइनस गुना कर देंगे। अच्छा है, सही है, ठीक है, बैठ जाओ। 7 -2 -3 1, ठीक है। तो इस प्रकार जो आंसर है, कल जो शॉर्ट ट्रिक देखे होंगे वो 2x2 का आप बनाए भी होंगे, देखिए ये आंसर और ये आंसर। तो अगर हम इतना लंबा बनाएं और हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक हो जिससे हम चेक कर पाएं कि 2x2 का मैट्रिक्स रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जो इतना मेहनत करने के बाद बनाए हैं वो सही है या गलत, वो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। अब चूंकि ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको और समझें। इसके बाद फिर एक बढ़िया क्वेश्चन जो केसी सिन्हा, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल तीनों में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन कुछ भी हो बाबू, सिर्फ डिजिट यहाँ बदल देगा, काम सब वही करना है। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है A बराबर 1 2 3 7, फाइंड A इनवर्स बाय रो और कॉलम ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बोल दे और अगर आप इस मेथड से एग्जाम में बना कर आते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मैट्रिक्स मेथड से बनाते हैं, मैट्रिक्स मेथड भी इसका एडजॉइंट मेथड जिसको बोलते हैं, उससे भी A इनवर्स बनाएंगे तब भी नहीं मिलेगा आपको नंबर। जब रो और कॉलम ऑपरेशन से बनाने बोल रहा है तो बस इसके अलावा इसके अलावा कोई दूसरा मेथड से नहीं बनेगा, बस इसी मेथड से और इसी मेथड से बनेगा, जिसको भी हम लोग समझेंगे।
अगर ए दे दिया तो गिवन दैट सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना है, मल्टीप्लाई आई, दोनों तरफ आई से गुना कर देना है। अब प्रश्न है आई से क्यों गुना करेंगे, तो आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट्स वैल्यू इज 1, तो एक से हम दोनों तरफ गुना भी कर सकते हैं। आई से गुना करने के बाद हम लोग जो है सो आई का वैल्यू 1001 लिख दिया और आई का मान हम 1 जानते हैं, तो अगर 1 को इससे गुना भी करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 1237। ठीक है, घर पे एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप। 1237 को आई मतलब 1001 से गुना करके देखिएगा तो 1237 ही आएगा, इसीलिए हम इसको इतना ही लिख दिए। आप जरूर चेक करके देख लेना, पक्का उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम आई से इसको गुना करेंगे तो इतना ही रह जाता है, इसलिए हम लोग इतना लिख दिए। अब हमारा ए इनवर्स लाने के पीछे क्या कंडीशन होना चाहिए और कैसे लाएंगे, तो ए इनवर्स लाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 1001 लाना है। अब कहेंगे आप कि सर पहले यहाँ 0 लाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ भी 0 ला सकते हैं, लेकिन एक सिद्धांत से चलेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक सिद्धांत क्या, तो हर बार जब मैथ बनाएंगे तो मेरा मानकर आप हमेशा यहाँ पे 0 लाइए, तो कभी इधर नहीं सोचना पड़ेगा, कभी उधर नहीं सोचना पड़ेगा। हमेशा सबसे पहला टारगेट 2/2 में यहाँ 0 लाना, उसके बाद यहाँ 0 लाना, 2 जगह 0 आ जाए और अगर यहाँ 7 भी है तो 7 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। समझ गए ना क्या बोले, इस टाइप का क्वेश्चन अभी लेंगे आपसे। अगर यहाँ 0 और यहाँ 0 लाना है, सबसे पहला टारगेट। अब यहाँ 0 लिखने के लिए क्या करना है, तो हम आपको समझाने के लिए 2 इक्वेशन लिख दिए, x + 2y, x + 2y और यहाँ 3x + 7y। अब यहाँ पे हम लोग को 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, तो समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और दूसरा को घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाता है। और यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, उसका कोई जरूरत नहीं है। 1 को 3 से गुना किया तो 3 एकम 3 -3 0, बाकी यही काम सब में कर देना है, हम फिर भी समझा रहे हैं। R1 में 3 से गुना करना है, तो 1 को 3 से गुना किया तो 3 -R2 यानी 0, 3 - 0 यानी क्या हो गया 3। फिर R1 में 3 से गुना करना है, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और R2 में माइनस कर देना है, तो 0 - 1, तो यहाँ पे -1। R1 में हम लोग काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ काम लिखा हुआ है कि R2 में करना है। फिर R1 में 3 से गुना करना है, तो 3 को इससे गुना किया तो 3 - 3 कितना हो गया 0। R1 में 3 से गुना करना है, तो 3 दूना 6, 6 में 7 गया तो -1। अब यहाँ दोनों जगह कुछ भी आ जाए उसका इशू नहीं, यहाँ 0 आ गया ना। अब उसके बाद यहाँ देखना है कि यहाँ 0 कैसे लाए। अब यहाँ 0 लाने के लिए इसमें कैसे बनाए कि यहाँ 0 आ जाए, तो यहाँ दिख रहा है 2 और यहाँ दिख रहा है -1, तो इसमें यदि हम 2 से गुना करके इसको जोड़ दे तो पक्का 0 आ जाएगा। वही काम हमने किया। काम करना कहाँ है, लाना कहाँ है, पहला लाइन में लाना, इसलिए R1 हमने यहाँ लिखा। R1 लिखने का उद्देश्य क्या है कि R1 में काम करना है। उसके बाद हम क्या किए, तो आपको दिखाए कि R1 + 2R2, 2 से इसको गुना करेंगे तभी यहाँ 0 आएगा। अब काम R1 में हो रहा है तो R2 को उसी तरह लिख दीजिए, पूरा R2 देखिए आप इस कलर से यहाँ लिखा हुआ है। फिर R1 कितना है 1, R2 में 2 से गुना करना है, तो 3 दूना 6 और 1 7। क्लियर है ना, हाँ या नहीं। R1 यहाँ कितना है 0 और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया -2, तो यहाँ कितना लिखे हैं -2। क्लियर। R1 यहाँ कितना है 1 और R2 में कितना से गुना करना है 2 से, तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 1 + 0 कितना हो गया 1। और उसके बाद यहाँ 2, यहाँ पे 0 लाने के लिए ये काम किए, इसलिए यहाँ पे सीधे क्या 0, ये 2 है, इसमें 2 से गुना करके जोड़ेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0। अब 1 2 जगह 0 आ जाए। अब यहाँ अगर 1 और -1 है तो 1 और यहाँ 1 लाना था, यहाँ -1 हटाने के लिए माइनस से क्या कर देंगे, पूरा R2 में गुना करेंगे, एक में नहीं, कितना में, पूरा R2 में। और जब पूरा R2 में गुना करेंगे तो जो आया रिजल्ट वही आपका A इनवर्स होगा। और शॉर्ट ट्रिक से आप जरूर चेक कर लें कि आपका बनाया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत। अब क्लास में बैठे विद्यार्थी से एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे पूछ कर ही लिखें। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा और समय लगना भी चाहिए क्योंकि सीखना है, ना कि आंसर लाना उद्देश्य है। क्लियर है ना। चलिए, तो आप एक क्वेश्चन बोलिए। चलिए, सब कोई थोड़ा अलर्ट रहेंगे और हम किसी को भी उठा सकते हैं। ए से ए इनवर्स निकालना है बाबू। क्वेश्चन बोलिए। 1 2
1 2 2 -1। ठीक है, ये तो बहुत आसान दिख रहा है, बहुत आसान दिख रहा है। ठीक है, एक एक तो दो जगह आया हुआ है। ठीक है ना, एक एक आया हुआ, वहाँ लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ 2 है, वहाँ 2 है, इसमें 2 से गुना करके इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करके इसको जोड़ देंगे तो, है ना। तो लेकिन प्रोसेस से काम करना है। क्या करना है? प्रोसेस से काम करना है। और उतना भी आसान नहीं है जितना हम बोल दिए, आसान लगे इसलिए बोल दिए। तो सबसे पहले क्या करना है? फाइंड हम लोग को क्या करना है? ए इनवर्स बाय रो कॉलम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी दे दे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं क्या? गिवन दैट। क्या लिखते हैं? गिवन दैट। 3 पार्ट में बांट रहे हैं इसको। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ कंप्लीट करेंगे, और इधर ROUGH लिखें, रफ करने के लिए। यहाँ सामने आप भी अपने कॉपी में रफ करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। बार बार पीछे पलटेंगे नहीं, बगल में कहीं चेक करना हो तो देखेंगे सही किए हैं या गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो A बराबर कितना? 1 2 2 -1। इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई I। AI बराबर 1 2 2 -1 इंटू I। क्लियर है? I का मान कितना होता है? 1001। संतुष्टि के लिए क्या बोले? 1001 रख के इससे गुना करेंगे तो यही चीज़ आ जाता है। आपके लिए होमवर्क है, ये करके जरूर देख के कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको इससे कितना अच्छा लगा, आप कितना समझ पाए, ठीक है, ये जरूर कमेंट करना चाहिए। बनाने वाले लोगों को भी लगता है कि हाँ हम बता रहे हैं तो आप कितना सीख रहे हैं, ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप भी ज़िंदगी में अपना कोई काम करेंगे और रिस्पॉन्स आएगा तो काम करने में भी अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, यहाँ तक क्लियर है ना? अब क्या लाना है यहाँ पे? 1001। तो सबसे पहले गोपाल सर क्या बोले आपको? यहाँ पे 0 लाना है। कहाँ पे? 2 के जगह पे 0 लाना है। कहाँ पे? 2 के जगह पर। यहाँ भी लाकर बना सकते हैं, हाँ या नहीं? लेकिन सबसे पहले सिस्टम यही होना चाहिए कि यहाँ पे 0 लाएंगे। कहाँ पे? 2 के जगह पे। तो यहाँ पे 0 कब आएगा? जब इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे, हाँ या नहीं? देखिए यहाँ पे अगर इसको XY में हम कन्वर्ट कर दे, x + 2y, इसको x + 2y, और नीचे वाले को कितना लिख दे? 2x - y। अब यहाँ पे 0 लाना है बाबू। तो समीकरण अगर इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, या समीकरण 2 -2 गुना समीकरण 1, हाँ या नहीं? समीकरण 2 -2 गुना समीकरण 1। समीकरण को हम लोग को यहाँ क्या बोलना है? R। तो 2 समीकरण है तो R2, 2 × R1। काम कहाँ करना है? काम कहाँ करना है? R2 में। तो ये एरो के पहले जो इंडिकेट दिया है वो क्या बतला रहा है कि काम R2 में करना है। काम कहाँ करना है? R2 में। बहुत सेंसिटिव लेसन है, लगेगा समझ गए, जब बनाने लगेंगे तो माइनस प्लस में गलत होगा। इसलिए आपको अलर्ट होकर, पूरा अलर्ट होकर बार बार बता रहे हैं। ये आप मत समझिएगा, चूंकि हम लोग एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, 22 सालों का अनुभव है, वो 22 साल का अनुभव आपके साथ हम वीडियो में शेयर कर देते हैं, फ्रैंकली बना देते हैं बिना मिस्टेक का। लेकिन जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़। इसलिए आप इतना अलर्ट होकर समझिए, इतना अलर्ट होकर देखिए कि कोई भी क्वेश्चन को हम समझ पाएं, और जहां लगे कि सर यहाँ पे नहीं समझे, खड़ा होकर आप तुरंत का तुरंत पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ बताइए। ठीक है, ऐसे हम कोशिश करेंगे, ऐसा नौबत ना आए, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे क्या करना था? ये R2 है, R2 में R1 को 2 से गुना करके क्या कर देना? घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना। अब घटा दो, R1 वाले को ऐसे ही लिख दो, R1 वाले को ऐसे ही लिख दो, 1012 लिख दिया ना। अब R2 को लिखना है। क्या को लिखना है? R2 को। कौन बताएगा क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? डर रहे हैं? ठीक है, 2 लोगों का हाथ ऊपर है,
बड़ा आसान है। चलिए बोलिए बाबू। बनने के बाद लगेगा, हम भी बोल सकते थे, ठीक है। हाँ, क्या लिख दे, यहाँ 2 लिख दे। हाँ बताइए। चलिए बैठ जाइए, सीखिए, अभी बहुत सीखना है, ठीक है। R2 यहाँ कितना है, 0। आप सिर्फ 0 बोल रहे हैं, ठीक है। R2 यहाँ 0 है और R1 में 2 से -2 से गुना करना है, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब यहां कितना होगा कौन बताएंगे, बोलो बाबू। R2 को 1 माइनस कितना लिखे हैं, ऐसा ही लगता है हम बना पाएंगे, इसीलिए बोले अलर्ट मतलब अलर्ट। देखिए कितना आसान है। R2 यहाँ 1 है और R1 को 0 से गुना करेंगे तो 1 - 0 1, ठीक है। बैठे थे तो लगा हम बोल लेंगे, खड़े हुए तो पता नहीं। ऐसा ही लेशन है ये, ऐसा ही है, ठीक है। ऑपरेशन कर देता है दिमाग का, क्या कर देता है, ऑपरेशन। चलिए अब कौन बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ बोलना ही नहीं, हाथ नीचे। यहाँ तो 0 लाने के लिए ही किए थे, है कि नहीं, ठीक है। अब और कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ उदाहरण देकर समझा रहे हैं। -2 कैसे, देख किधर, R2 कितना है यहाँ पे 0, लाइन बाय लाइन हम चारों लाइन लिख देते हैं। R2 वहां कितना है 0, R1 में 2 से गुना करना है, R1 1 है तो 0 - 2 फिर R2 यहाँ पे 1 है और R1 में 2 से गुना करना है तो 0, ये 0 हो गया तो 1। फिर यहाँ 2 है, R2 2 है, R2 कितना है 2 और फिर इसमें 2 से गुना करके घटाना है तो कितना आ गया 0। R2 कितना है -1, आप ऐसे ही लिख लिख के बनाएंगे। R2 यहाँ कितना है -1 और इसमें 2 से गुना करना है -2 से, तो -2 दूना तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -5, यहाँ कितना हो जाएगा -5 -5 हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। हाँ। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब इतना क्लियर है। यहाँ पे फिर से R2 -1 है, 2 से इसको गुना किया तो 2 दूना -4 और -1 कितना -5। अब तुम खुद देखो, अगर यहाँ 2x रहे, हम इसको मिटाएंगे सामने दिखे इसलिए, और यहाँ -5x रहे, 0 करना है तो ऑब्वियसली इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, हाँ या नहीं, इसको कितना से 5 से और इसको 2 से। कहां पे, कहां काम करना है, R1 में क्या करना है, R1 में क्या करना है, 5 से R1 को गुना करना है, जोड़ 2 को R2 से, तब ना 5 दूना 10 और 2 बचे -10 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए R1 में काम करना है, R1 में काम करना है तो R2 को वैसे ही लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है। R1 को कितना से गुना करना है 5 से, तो बताइए यहां कितना लिखेंगे, हाथ ऊपर। पूरा समय देते हैं आराम से, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप भी सोचिए क्या होगा, ठीक है। हाथ ऊपर कि यहां पे क्या लिखेंगे, R1 में 5 से गुना करना है और R2 में 2 से गुना करके उसके बाद जोड़ देना है, कितना आएगा सो बताना है। चलिए बोलो बाबू। 5 + 5 गलत, हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए बाबू। आंसर सीधे बोलिए, बाकी हम समझा देंगे। 5 - 4 = 1 बिल्कुल सही, ठीक है। कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है। R1 में 5 से तो 5 हो गया, इसको 2 से गुना करना तो 2 दूना -4, 5 में 4 गया कितना बचेगा, 5 में 4 गया तो 1। बैठ जाइए। चलिए बगल में उसके बाद क्या लिखेंगे सो सोचिए, कौन बताएंगे। R1 में 5 से और R2 में 2 से गुना करने के बाद यहां कितना आएगा सो बताना, सीधे आंसर बताना, बाकी हम समझा लेंगे। गलत होगा चलेगा, डजेंट मैटर, ट्राई नहीं करेंगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। चलो बोलो बाबू। 2 बिल्कुल सही है, बैठ जाओ।
R1 को 5 से गुना करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 0, और इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सो सोचिए, यहाँ पे क्या आएगा सो हाथ ऊपर कीजिए। बाकी लोग भी सोचिए जो वीडियो देख रहे हैं क्या होगा, इसी के लिए काम कर रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, NCERT का 2x2 का एक एक क्वेश्चन का वीडियो ला रहा हूं, एक एक क्वेश्चन का रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। मतलब आप इस वीडियो को देखिए, फिर देखिए, और तब तक अपना धार बनाना छोड़िए नहीं जब तक आपको समझ नहीं आ जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको बार बार और बार बार समझाऊं। चलिए, हाथ ऊपर किए हुए हैं। चलिए, इतने सारे लोग। चलिए, पीछे नया विद्यार्थी, क्या नाम है? हाँ, करण, बोलिए बाबू। -5 गलत है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार आप कोशिश करो। और कोई? अच्छा, इतने लोग, नए लोग को जो एक बार बोलो बाबू। हाँ, 5 बिल्कुल सही है। R1 में 5 से गुना करना था, R2 तो कुछ करना ही नहीं है, तो 5 से कम 5। बस ऐसे ही धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, आपको सबसे बड़ा प्रश्न अंतिम में बस एक ही लाइन कहिएगा, ई कैसे लेते हैं इससे बताइए। यही नहीं समझ आ रहा, फिर इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमको पता है। ठीक है, 22 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। हमसे कितने लोग क्या सीखे हैं डजेंट मैटर, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये R1 और R2 का ही इशू होगा और कुछ नहीं। बाकी जोड़ घटाओ आप कैसे हो करके कर ही लेंगे, लेकिन ये कैसे लिखे हैं उस पर बात करेंगे फिर से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखना है तो पता नहीं, पता है 0 लाने के लिए ही तो कर रहे थे। क्लियर? अब ऐसा आ गया, उसके बाद फिर कोई इशू नहीं, यहाँ 1 और यहाँ 1 लाना है तो R1 से ये 2 0 आ जाने के बाद ही डिवाइड करेंगे बाबू, ये कंडीशन है। पहले डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक ना? R1 में कितना से डिवाइड कर दे? 5 से। और R2 में कितना से डिवाइड कर दे? -5 से। आंसर हो गया 1/5, 2/5। या -5 से डिवाइड करना है तो -2/-5 और 1/-5। और यहाँ वही आना था जो लाना था, और हेंस जो आपका आंसर हुआ वो है। शॉर्टकट ट्रिक तुरंत ले रहे हैं, एकदम बेहिचक, बेधड़क। ठीक है, ठीक है। कल बड़ा मजाक लग रहा था आपको छोटा सा कि इतना इजी है। वो इजी इसलिए हम बताए कि ये आपका आसान लगे। जब आप बना ले तो अपनी कॉन्फिडेंस को खुद बिल्डअप करे कि हमने जो बनाया सो सही है या गलत। के लिए शॉर्ट ट्रिक था, एग्जाम में बनाने के लिए नहीं। कंपटीशन में आ जाए ए बराबर और कह दे 4 ऑप्शन दे दे, इनवर्स निकालिए, वहां वो लगाने के लिए शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, और ऑब्वियसली एग्जाम में आया करता है। हम आपको बार बार कल दोहराए थे कि ये इतना आसान है सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट ट्रिक है ये इनवर्स निकालने का। मेन तो ये है जो आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका? ए बराबर कितना है? 1 2 तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? इसको कलर करते हैं, इसको पहले इससे गुना करते हैं तो -1 और 2 दूना -4। क्लियर है ना? फिर इसी को एक्सचेंज करते थे ना बाबू, और इन दोनों में माइनस लगा देते थे ना। अब 1 बटा कितना आ गया यहाँ? -5 आ गया ना, जगह नहीं है लेकिन फिर भी कर लेंगे। -5 से भागा दीजिए तो 1/5 बचेगा ना, हाँ या नहीं? -2 और -5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 2/5। फिर यहाँ कितना? 2/5 और यहाँ 1/-5। ये देखिए और ये देखिए, आपके सामने दोनों रिजल्ट, ये एक लाइन में एंड दिस। क्लियर? फिर एक बार समझते हैं इसको। ठीक है, और बड़ा डीपली समझेंगे। और आज इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए होमवर्क 2x2 का है, जो वीडियो नंबर 7 में 2x2 का क्वेश्चन था, जिसको आपने शॉर्ट ट्रिक से निकाला, उसको रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। एक्सरसाइज में ऊपर लिख दिया है, सोल्व दिस क्वेश्चन इन ए इनवर्स बाय रो और कॉलम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए फिर से जो प्रॉब्लम है उस पर बात करते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होता ही नहीं।
पहले क्वेश्चन लिख देना, दोनों तरफ आई गुना कर देना, आई की जगह 1 0 0 1 लिख देना, ये वाला ऐसे ही लिख देना। अब यहाँ पे ये कैसे लिखें उस पर बात करना था। तो यहाँ x प्लस 2y, x प्लस कलर चेंज करते हैं इसको, x प्लस 2y और नीचे 2x माइनस y। क्लियर है ना। अब इसको 0 लाना था, तो समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, में समीकरण 1 को 2 से गुना करके घटाना है, तब ना यहाँ 2x और 2 घटेगा तो 0 आएगा। तो समीकरण 2 को क्या लिखते हैं हम लोग, R2 लिखते हैं, और समीकरण 1 को क्या लिखते हैं, R1 लिखते हैं। तो काम कहाँ करना है, R2 में, इसलिए R2 बराबर ये वाला जो है सो यहाँ से लिखे थे। आप ऐसा ही करेंगे हर चीज में, हर क्वेश्चन। क्लियर है ना। ये कैसे लिखे, क्लियर है। ये कैसे बताए सो तो फाइनल है, एक एक करके पूछ के बताए। अब फिर यहां आते हैं, अब ये कैलकुलेशन मान बैठा देने के बाद इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, तो फिर से वही काम करना है। यहाँ पे कितना है, यहाँ 0 लाना है ना, कहाँ 0 लाना है, यहाँ पे। तो हम पूरा समीकरण को भी नहीं ले सकते, सिर्फ यही 2 को ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये 2x है, मान लेने बोल रहे हैं। अगर इसमें x लिखेंगे तो दोनों में x लिखेंगे, y लिखेंगे तो दोनों में y। ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये y का ना था, आप कुछ भी लिख दो ना चलेगा। इसको क्या लिख दिए 2x, और इसको क्या लिख दिए -5x। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो कैसे क्या करे कि 0 आ जाए, तो समीकरण 1 को 5 से गुना करना और समीकरण 2 को 2 से गुना करके जोड़ देना, क्योंकि माइनस खुद ही है, माइनस और प्लस जो है सो कट जाएगा। तो R1 को क्या लिखना, 1 को क्या लिखना था, R1 × 5 और R2 × 2, 2R2 या 2, देखिए वही लिखे कि नहीं, 5R1 प्लस 2R2, और काम जहां होना था पहला लाइन में सो लिख दिए। क्लियर है। ये कैसे लिख रहे हैं सो क्लियर है ना। और उसके बाद ये आ गया। अब यहाँ 1 और 1 लाना था, तो क्या लिख देना था, यहाँ 5 से डिवाइड कर दिए और यहाँ -5 से। और हर क्वेश्चन में बनने के बाद आंसर नहीं देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आंसर बताने वाला कोई आदमी नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद जज करना है। बगल का आदमी मान लेते हैं कि आप बगल से देख लेंगे, ऐसा दिमाग चलता होगा, तो ये क्या सही है कि वो सही बनाया है। लेकिन आपके पास तो अपना दिमाग है कि ये आप कैसे बनाएं और कैसे चेक करें कि ये सही आ जाए, हाँ या नहीं। तो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का आज पहला वीडियो है, और कई वीडियो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे आना है। तो आप बने रहें, देखते रहें, और एक एक क्वेश्चन आपको जो भी राइटर से पूछना हो कमेंट जरूर करें और जरूर बनाएं। और आज जो लोग भी बना पाएंगे, पहले ये दोनों क्वेश्चन को बनाना है, कोई होमवर्क नहीं है। पहले ये दोनों क्वेश्चन को इतना बार बनाना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हम बना पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट डे टच करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। पक्का ना। यस सर। ये दोनों बन जाएगा। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ये दे ही देते हैं होमवर्क के लिए, बनाकर आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन किसी भी किताब में मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को डिजिट बदल के कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, बनाकर आप जरूर कमेंट करें कि बना चुके हैं, और अगर आंसर लिख पाएंगे तो लिख दीजिएगा। फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। वो दोनों को पहले बना लेना है, बार बार बना लेना है, उसके बाद इसमें। ठीक है, और कोई काम नहीं है। क्लियर ना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इनवर्स को पूरी तरह से देखने के लिए। थैंक यू।